हनुमान जी महाराज जैसे शक्तिशाली देवता जा रहे हैं, लेकिन देवताओं को चैन नहीं पड़ रही। उसको प्रेरित किया, जाओ परीक्षा लो जा करके, बताओ उसकी सामर्थ्य है हनुमान जी की परीक्षा लेने की। लेकिन देवताओं का आदेश, सुरसा नाम अहिनिक माता, पठ इन्हीं आई कही तेही बाता। और कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भरपेट भोजन दिया है। रोज क्या भूखी रहती थी? हनुमान जी इतने लंबे चौड़े, इतना लंबा शरीर है कि उसे ये लग रहा है कि आज हमारा पेट भर जाएगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है पेट अपना भर लेना, पहले हमें राम काज कर लेने दो। खा जाना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम का काज कर लेने दो। इसी तरह से जीवन में जब आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो कुछ राक्षस दैत्य आएंगे तुम्हें परेशान करने के लिए। तो इन राक्षसों से लड़ने में अपना समय व्यतीत नहीं करना है। क्या कहना है, बस हमें भगवान को प्राप्त कर लेने दो और जैसे भी हो हाथ जोड़ लो। परम शक्तिमान है हनुमान जी महाराज, चाहते तो एक ही बार में खत्म कर देते। जीवन में शक्ति का आना बड़ा सरल है, लेकिन शक्ति आने के बाद उसको संरक्षित कर पाना ये तो बहुत साधना का विषय है। कभी कभी अनायास बिना पात्रता के गुरुजन समाज की कृपा से शक्ति प्राप्त हो जाती है जीव को, तो ये पचा नहीं पाता। देखा होगा, पहले सबके पैर छूते रहे, पैर छूते रहे, पैर छूते रहे और बन गए विधायक जी। आ गई शक्ति बल, जब आ गया तो सबसे पहले जो उनके खास खास लोग थे जिन्होंने उसे बनाया था, बढ़ाया था, उन्हीं को दिखाते हैं अपनी विधायकी। 2 मिनट में अंदर करा देंगे, 2 मिनट में बाहर करा देंगे। 5 साल बाद वही लोग मिल करके फिर उनको उसी जगह ले आते हैं जहां पर पहले थे। तो शक्ति हो तुम्हारे पास, फिर भी आप विचलित ना हो, उसे संरक्षित करके रखें। कहा सुनो, राम का जो करी फिर मैं आवो, और सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोही जान दे माई। अरे अम्मा, अरे माता जी, माँ क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई करुणा कर सकता, दया कर सकता, प्रेम कर सकता तो वो एक संसार में माँ ही होती है। तिरिया रोवे 13 दिन तक, बहन रोवे 6 मासा, और जब तक जीवे माता रोवे। इस संसार में माँ से ज्यादा कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है। एक माँ ही संसार में ऐसी होती है जो निष्काम प्रेम करती है, भगवान की तरह से प्रेम करती है। माँ तो ममता की मूर्ति होती है, लेकिन आज के युग में देखने को बहुतायत मिल रहा है कि लोग माँ को भी नहीं छोड़ रहे, उसे भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उसे भी उल्टा सीधा कहते रहते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, क्या करे? उसे पति को भी देखना है, पुत्र को भी देखना है। 2 के बीच में बेटा सुनावे माँ को, और पिताजी में तो वो भी सुनावे माँ को। और वो बीच में दोनों को कंट्रोल किया करती। माँ का एक एक काम है कि पिता पुत्र आपस में आमने सामने न आ पावे, बस वो बीच में माँ ऐसी वो नहीं होती गिरहरी, वो उस तरीके से नाचा करती है जिंदगी भर, और यही प्रयास करती है कि पिता पुत्र कहीं आपस में आमने सामने ना आ जाएं। क्यों? पुत्र क्या है? पिता का।
दूसरा रूप, दूसरा जन्म। आपने देखा होगा कि संसार में पड़ोसी का बेटा बिगड़ जाए, गलत रास्ते पर चल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हमने जन्म दिया है और हमारा बेटा अगर बिगड़ रहा तो पिता को सोते जगते उठते बैठते चैन नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो वही है, आत्मजा। जैसे आत्मा से जन्मा है, जैसे कोई वृक्ष है उसमें एक टहनी निकल आवे, वो वृक्ष का अंग ही है, वो वही है। जानत तुम्हें हो ही जाई, वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम ही हो। तो बस तुम्हारा अपडेट रूप है, अपडेट रूप जो तुम्हारे हृदय में चल रहा है, जो तुम हो वही तुम्हारा बेटा है। पहले हाई स्कूल में गणित की किताब होती थी तो उसी में कैलकुलस, उसी में ट्रिग्नोमेट्री, उसी में अलजबरा सब एक साथ होता था। और जब इंटर में पहुंचते थे तो वो 6 भाग में बदल जाती थी, अलग अलग विषय। इसी तरह से एक पिता के विपुल कुमारा, तो जब सबसे बड़ा बेटा होता है तो अगर आप सतोगुणी हैं तो उसमें सतोगुण चला जाएगा। अगर तमोगुणी हैं, ज्यादातर देखना घरों में सबसे छोटे वाले लड़के बच्चे जो होते हैं बिगड़े बहुतायत देखने को मिलेंगे। क्यों? जो तुम्हारे सबसे पीछे गंदगी भरी है, जो हमारे हृदय में भाव भरे हैं, बस उसी का एक जीवांत रूप बेटा वो पैदा होके आया है। इस संसार में हम जो कुछ करते हैं उसका फल हम स्वयं प्राप्त करते हैं। बाद में वही पुत्र हम ही को सुधारता है। पुत्र नहीं सुधारता, हम ही हमको सुधारते हैं, बाहरी कोई नहीं सुधारता। बोली सीताराम जी सरकार की जय हो। मैया सत्य कहूं मोहित जान दे माई, लेकिन देखा कि मैंने तो मां भी कह दिया तब भी नहीं जाने दे रही। जीवन में बचने का अंतिम श्वास तक प्रयास करो, और अगर फिर भी ना बच पाओ तब शक्ति दिखाओ, बहुत देर तक सहन करो। कृष्ण कन्हैया संसार के जगत के सर्वशक्तिमान बंदे, कृष्णम जगत गुरु, पूरे संसार के गुरु हैं कन्हैया, परम शक्तिशाली। और गालियां दे रहा है खड़ा होकर के भगवान को। 1 2 3 4 5 यहाँ पहली गाली में ही हम थप्पड़ शुरू कर देते हैं अगर कोई हमें दे। लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद भी कितनी गालियां सुनी थी? 99। समझो। और फिर जैसे ही सभी पूरी हुई, शुरू की बोलने के लिए, मुंह खोला, एक ही बार में खत्म। हाँ, और जो जितना सहन कर सकता है आखिरी में जिस समय वो टूटेगा तो उससे ज्यादा ही सबसे ज्यादा वो फिर विप्लव करेगा। खा लो, मुझे ज्यादा भूखे हो, खा लो, हमें दिखाओ खा करके। और हनुमान जी ने एकदम से छोटा रूप बना लिया और उसके मुख में गए। जो जन भरते ही बदनु पसारा, ओ कपि तनु कीन दुगुन बेस्तारा। 1 योजन 4 कोस का 1 योजन होता है। जैसे ही मुख फैलाया तो हनुमान जी उसके दुगने बन गए। फिर वो हनुमान जी से दुगनी हो गई तो हनुमान जी महाराज फिर उससे दुगने हो गए। 16 योजन मुख ते ही ठयऊ, और तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। और जज्जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अनुनय विनय याचना शरणागति सब कुछ कर लो शत्रु के सामने। और फिर जब वो
ना माने अंतिम स्टेज तक, तब फिर उसे शक्ति दिखाओ। और शत्रु से हमें विजय प्राप्त करनी है तो कोई भी प्रकार अपनाना पड़े। ये कौन ज्ञान देता है? हनुमान जी महाराज, कि बहुत बड़े बनने के बाद भी जब मौका मिल जाए तो बिल्कुल छोटे बन जाए। हाँ? कितने बड़े हम हैं, कितने बड़ा हमारा नाम, लेकिन हम जितने छोटे बन करके संसार में रहेंगे उतनी ज्यादा विजय, उतना ज्यादा ऐश्वर्य, उतना ज्यादा आनंद हमारे जीवन में होगा। और बड़ा बनना कितना कठिन है। थे हम मर्द और मर्द से नारी कहाए, और कीन सलंग संग जुज फिर अंग अंग अपने तपाए। और फिर कोद पड़े दधि कुंड मां, फिर मर्द के मर्द कहाए। बड़ा कैसे बनता है? थे हम मर्द, दाल और वो पानी में फुला दी जाती है। अब फुलाने के बाद फिर उसके ऊपर का वो छिलका निकाल दिया जाता है। अब फिर कीन सलंग संग जुज, सलंग माने नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर, और फिर चल रही पिसाई गुटाई। बड़ा बनना सब चाहते, लेकिन बड़ा बनने में कितना कष्ट है।